सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अलंकार के उपमा अलंकार का वर्णन करेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा यानी उप समीप से, मा यानी तोलना, कि दो वस्तुओं को आमने सामने रखकर उनकी तुलना की जाए। उपमा जो अलंकार होता है उसमें हमें देखना होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना कर रखी है क्या। हमें उपमा अलंकार अगर छांटना होता है कि भाई कौन सा अलंकार है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पर तुलना हो रही हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कि जब काव्य में किसी वस्तु का चमत्कार पूर्ण वर्णन करने के लिए अन्य प्रसिद्ध या श्रेष्ठ वस्तु से उस वस्तु की तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें उपमे की उपमान से तुलना की जाए, उपमे की उपमान से समानता का वर्णन किया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि उपमे क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं या 4 तत्व होते हैं, भेद नहीं तत्व होते हैं, या 4 अंग कह सकते हैं हम उन्हें। उपमे, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमे क्या होता है? जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए, वो होता है उपमेय। और उपमान जिस प्रसिद्ध या श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए कुछ वाचक शब्द इसमें आते हैं। हमें काव्य के अंदर या पद्यांश के अंदर जहाँ पर भी हमें ये वाचक शब्द दिखाई दे जाएं, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। अब वाचक शब्द हम कैसे पहचानेंगे? वाचक शब्द इसमें हम आपको पहले ही बता देते हैं कि वाचक शब्द होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। तो उपमा अलंकार में जहाँ पर भी हमें शी, सा, से, सम, सृश, तुल्य, अस, के समान, ज्यों, जैसा, ये शब्द और साथ में तुलना हो रही हो, ये शब्द हमें जहाँ पर भी मिल जाएं, वहाँ पर उपमा अलंकार हम आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा सकते हैं। आपके जो पेपर होते हैं उनमें आता है कि भाई अलंकार छांटिए, तो अगर हमें सी, सा, से, सम, सृश, तुल्य जहाँ अगर लिखा दिखाई दे जाए, तो वहाँ पर हम उपमा अलंकार लगा सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसके इन दोनों के अंदर एक साधारण धर्म भी होता है कि दोनों की तुलना, कि दोनों के अंदर क्या समानता है, दोनों के अंदर ऐसा कौन सा गुण, धर्म या रूप है जिससे हमें पता चल रहा है कि दोनों एक जैसे हैं। दोनों की तुलना जहाँ पर हो रही हो, तो वहाँ पर हम उपमा अलंकार लगा सकते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, 4 तत्व हैं, 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जिसके अंदर ये 4 तत्व होते हैं उसे हम पूर्णोपमा कहते हैं, और जिसके अंदर किसी एक भी तत्व का लोप हो जाता है, हम उसको लुप्तोपमा बोलते हैं। तो आपको दोबारा से मैं बताऊं कि उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसको हम कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमान। और वाचक शब्द दोबारा से याद करें, सी, सा, से, सम, सृश, तुल्य, अस, के समान, ज्यों, जैसे आदि ये शब्द जहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगर हमें ये शब्द हमें दिखाई दे जाते हैं, तो हम वहाँ पर उपमा अलंकार लगाएंगे। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, कि देखो सरिस इसमें आ गया ना, सीधा सीधा सरिस। और चांद सा मुख, तो उसमें क्या आ गया, सा, कि चांद सा मुख, मुख और चांद की तुलना की गई है। तो वहाँ पर यानी लालिमा सी लाल मदिरा,
तो जहाँ पर भी शीशा से समसरिस तुल्य आपको जहाँ भी दिखाई दे जाए वहाँ पे आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं, उपमा अलंकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। आपसे अलंकार पूछा जाए और आपको दिखाई दे जाए शीशा से समसरिस तुल्य, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए, दोनों के अंदर किसी गुण धर्म या रूप या जिससे उपमेय और उपमान में समानता जो दिखाई देती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर यानी उपमान, पीपर पात यानी उपमान, सरिस वाचक शब्द है और मन जो है वो है उपमेय। मन और पीपर पात के अंदर तुलना की गई है कि मन जो है वो डोलता रहता है, किसकी तरह कि जिस तरह पीपल का पत्ता हवा में डोलता रहता है उसी प्रकार मन भी डोलता रहता है। तो डोला जो ये शब्द है ये है साधारण धर्म और पेपर पात है उपमान और सरिस जो है वो है वाचक शब्द। नारी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर नारी जो है तुलना देखो किसकी की गई है, तुलना की गई है नारी की किसके साथ है, मुख, नारी का जो मुख है उसकी तुलना की गई है, किसके साथ की गई है, चंद्रमा के साथ। के समान वाचक शब्द है और सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। मखमल के झूले से पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले से पड़े हाथी यानी उपमान, सा वाचक शब्द और टीला जो है उपमेय। टीले और मखमल के झूले पड़े हाथी का आपस में एक दूसरे की तुलना की गई है। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, गुणग्राही जो है वो साधारण धर्म है और मधुकर और संत के अंदर आपस में तुलना की गई है। सरिस जो है वाचक शब्द है। लालिमा सी लाल मदिरा, यहाँ पर सी शब्द आ गया, लालिमा सी, सी यानी इसका जो ये वाचक शब्द है शीशा से समसरिस तुल्य, तो उनमें से ये सी आ गया है। फूलों सा कोमल मन मेरा, यहाँ पर भी देखो सा जो है वो वाचक शब्द आ गया है। सरल काव्य सा सुंदर जीवन, यहाँ पर भी सा वाचक शब्द आ गया है। हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं वो कोमल कमल के समान हैं। तो यहाँ पर देखो कि जहाँ पर